यदि आप भारत से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो टोटल कितने पैसे लग सकते हैं? आपके नीट के स्कोर के आधार पे आपको किस तरीके के कॉलेज मिलेंगे, क्या बजट जा सकते हैं? टोटल एमबीबीएस कॉलेज भारत में कितने हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस के सीट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं, कितने टाइप के कॉलेज हैं हमारे इंडिया में, और साथ में बात करूँगा कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कैसे होती है और स्टेट कोटे की काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस की जाती है। और यदि आप सरकारी कॉलेज पाने से वंचित रह गए तो आपको प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम बजट क्या जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं एसके सिंह, और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में चलिए डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे इंडिया में टोटल 3 तरीके के कॉलेज हैं। पहला गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा प्राइवेट कॉलेज और तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 3 तरीके के कॉलेज होते हैं। इन सारे कॉलेज में अगर बात किया जाए सीटों का तो 83,175 टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। अगर कॉलेज के बात किया जाए तो गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड मिला के टोटल 584 कॉलेजेस में 83,175 एमबीबीएस सीटें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के बात किया जाए तो 285 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीट है 43,335। वहीं डीम्ड और प्राइवेट के बात किया जाए तो 269 डीम्ड और प्राइवेट मिला के कॉलेजेस हैं। इनमें टोटल सीटें हैं 39,840। अब बात करते हैं कि टोटल अगर ऑल इंडिया कोटे का ओवरऑल अगर बात किया जाए टोटल लगभग 16 लाख कैंडिडेट हैं जो नीट के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अगर बात किया जाए तो ओवरऑल सीट है वो 83,175 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें से कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं? हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं एमबीबीएस करता, और हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं एमबीबीएस करता। और वैसे पेरेंट्स जिनका बजट कम है, वैसे पेरेंट्स हैं जो कि मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वैसे फैमिली भी हैं जो बिल्कुल पुअर हैं, गरीबी अवस्था में हैं। तो उनको यदि नीट स्कोर कितना आता है तो आपको क्या बजट जा सकती है, यानी कि नीट स्कोर वर्सेस बजट के बारे में मैं डिफाइन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीधा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसा कॉलेज मिलेगा, कैसा आपको प्रिपरेशन करना है काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको कॉलेज अच्छा मिले। यदि आप गवर्नमेंट से चूकते हैं तो कौन से स्टेट में आपको जाना चाहिए ताकि आपको लो से लो बजट का सीटें मिल सकती है। नहीं तो आपका और आपके माता पिता का सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, काउंसलिंग प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम है, ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो इसको देखते हुए काफ़ी सीटें भी बढ़े हुए हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट भी बढ़े हुए हैं। और स्टूडेंट का अगर बात किया जाए तो इतना कड़ी मेहनत के साथ इतने एफर्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। स्कोर करने के बावजूद भी उनको अच्छे सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में एमबीबीएस का सीट जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। फिर भी इतना ही सीट में आप लोगों को फाइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं सरकारी सीटों का बात करूँ तो सरकारी सीट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा 15%, जिसमें लगभग 6 से 6,500 सीटें होंगे ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। इसमें इंडिया के सभी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको होम स्टेट यानी कि डोमिसाइल स्टेट में जो 85% जो सीटें होंगी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसके लिए रेशियो निकालना कि कितने स्टूडेंट पे कितने सीटें पड़ सकती है ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ऑल इंडिया कोटे में जो लगभग 6,000 से ज़्यादा जो सीटें पे काउंसलिंग होगी, इसमें लगभग 1:160 का रेशियो जाता है। अब इसके बाद अगर आपको सीट ऑल इंडिया कोटे 15% से गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है, और स्टेट के 85% कोटे से भी आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है, कुछ नंबर की वजह से आप चूक जाते हैं, तो आपको फिर भी आपको 40 से 50 लाख के मिनिमम बजट में आपको सीट मिल सकती है। यदि आपको डोमिसाइल स्टेट में अगर सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आपको 4 से 5 लाख के पर ईयर के बजट में भी आपको सीटें मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आपने अप्रोच कैसा किया, आपने काउंसलिंग कैसा किया, आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसा लिया। यदि आपको कम से कम स्कोर है, जस्ट क्वालिफाइड है, फिर भी आपको सीटें मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी में 8,000 सीटें हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए हैं। इंडिया के जितने स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट डीम्ड के
8000 सीट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सीट हैं इसके लिए आप सभी सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो क्लोज स्टेट हैं, यानी कि डोमिसाइल स्टेट हैं, और कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि ओवरऑल टोटल सीट में 10 to 30% ही सीट आउटसाइडर स्टूडेंट को देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो कि 100% सीट आउटर स्टूडेंट को भी देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, यहाँ पे कोई सीट का लिमिटेशन नहीं है। वहीं कर्नाटका में जाएंगे तो सीट के लिमिटेशन है, वहाँ पे 10 to 30% ही सीट आउटसाइडर स्टूडेंट को दी जाती है। आंध्रा तेलंगाना में भी सेम प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ लिमिटेशन है, तो इसमें भी आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। टोटल अगर बात किया जाए कि ओपन सीट का, तो टोटल 10,000 to 12,000 ओपन सीट हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो इन सीट को लेने के लिए आपको देखना होगा कि सबसे लो बजट का कॉलेज कहाँ है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ नंबर के लिए चूकते हैं, और सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से स्टेट में है, इसके बारे में जिक्र कर। कई बार किसी किसी स्टेट में रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है प्राइवेट कॉलेज में, और रिजर्वेशन के आधार पर उनका फ़ी भी कम लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में महाराष्ट्र और उत्तराखंड देखते हुए नज़र आएगा। कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां सेमी गवर्नमेंट का सीटें अवेलेबल हैं, यानी कि सेमी गवर्नमेंट में भी कैटेगरी के आधार पर सीटें फ़ी जो है वो कम लगता है। और कुछ कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट के सीटें हैं जहाँ की आपको 5 लाख to 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर एनम फी स्ट्रक्चर लगते हैं। जैसे कि आपको महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां की ये सिस्टम लागू है। तो चलिए, कर्नाटका भी इस लिस्ट में आ जाता है। कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे सेमी गवर्नमेंट के सीटें अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहां कोई सेमी गवर्नमेंट का सीट नहीं है। सारे सीट हैं वो इक्वल हैं, लेकिन इनका फ़ी काफ़ी हाई रहता है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ नीट मार्क्स वर्सेस ट्यूशन फ़ी को। इस कैटेगरी में देखिए, आपको पहला कॉलम में दिया होगा अबव 600 मार्क्स है तो आपको क्या बजट जा सकती है यदि नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं और यदि एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो। और दूसरा कैटेगरी में है यदि आपको 500 से ज़्यादा और 600 के बीच में नीट स्कोर आते हैं तो कितने बजट जाएंगे। और कैटेगरी थर्ड में है 300 to 500 नीट स्कोर में क्या बजट जाएगी। कैटेगरी 4 में है जस्ट क्वालिफाइड टू 300 नीट स्कोर आता है तो क्या बजट जाएगी। यहाँ पे मैं काउंसलिंग को 2 चरण में डिवाइड किया हूँ। पहला है नॉर्मल काउंसलिंग, दूसरा एक्सपर्ट काउंसलिंग। नॉर्मल काउंसलिंग क्या होता है, जैसे आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है और आपने काउंसलिंग किया तो आपका बजट हाई चला जाता है, यानी कि 10 से 15 लाख रुपीज़ का नुकसान भी होता है। और जहां बेस्ट कॉलेज आपको मिलना चाहिए था वो बेस्ट कॉलेज से भी आप वंचित रह जाते हैं। वहीं एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब होता है जिनको प्रॉपर नॉलेज है, या फिर आपके टीचर हैं, फैकल्टी हैं, या फिर आपके जो सीनियर हैं उनके भी मदद ले सकते हैं। अगर इनसे भी अगर आपको नहीं होता है तो हमारे एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। इसमें आपको 10 से 15 लाख, 20 लाख का फ़ायदा हो सकता है और आपको परेशानी भी नहीं होगी, आसानी से आपको सीट भी अवेलेबल हो सकती है। देखिए, कैटेगरी 1 में वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर आता है अबव 600, यानी कि 600 या 600 से ज़्यादा नीट स्कोर आता है, तो आपको जो नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो आपको पर ईयर आपको 25,000 to 1 लाख का फ़ी स्ट्रक्चर जा सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर पूरा कंप्लीट बजट की बात किया जाए तो 2 लाख to 5 लाख का पूरा ओवरऑल बजट जाएगा। अब बात करेंगे कि इतना बजट आखिर आपको क्यों जाएगा, 2 लाख to 5 लाख, और 1 लाख फ़ी क्यों लगेगा। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जिनका फ़ी 1 लाख है, कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिनका कि 4 लाख भी है और 5 लाख भी पर एनम है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेज है जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज का। इसलिए इन सारे चीज़ों को भी जानना आवश्यक है। यदि आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको फ़ी ज़्यादा लग सकता है। और यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है इन्हीं बजट में। बजट आपको 2 to 5 लाख तो जाएगा, लेकिन आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है जो आपको नीट स्कोर के बेस पे मिलना चाहिए था। कैटेगरी 2 में डिवाइड, जो कैटेगरी 2 है उसमें 500 से ज़्यादा और 600 के बीच में नीट स्कोर आता है। और यदि आप नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो 12 लाख to 14 लाख पर ईयर का कॉलेज मिलेगा। अगर ओवरऑल पैकेज की बात किया जाए तो 55 लाख to 65 लाख का ओवरऑल पैकेज जा सकता है यदि आप नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं। यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपका फ़ी जो रहेगा 10 लाख to 12 लाख पर ईयर रह सकता है। और ओवरऑल पैकेज की बात किया जाए
तो 45 लाख टू 55 लाख का फुल पैकेज जा सकता है। इसमें आपको 10 से 15 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 300 से ज़्यादा और 500 के बीच में आता है, वो अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो 15 लाख टू 18 लाख पर एनम फी जाएगा। ओवरऑल पैकेज की बात किया जाए तो 70 टू 80 लाख का पूरा पैकेज जा सकता है। वहीं यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग जस्ट लाइक स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो आपको 60 टू 70 लाख का फुल पैकेज जाएगा। पर ईयर 13 लाख टू 15 लाख पर ईयर हो सकता है फी। वैसे स्टूडेंट जिनका जस्ट क्वालिफाइड टू 300 के बीच में नीट स्कोर आता है, उनका अगर नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं तो 70 लाख टू 90 लाख का फुल पैकेज जा सकता है। अगर पर ईयर फी की बात किया जाए तो 15 लाख टू 20 लाख पर एनम पे आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट काउंसलिंग जस्ट लाइक स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं तो 60 टू 80 लाख का फुल पैकेजेस में आपको सीट मिल सकता है। पर ईयर फी की बात किया जाए तो 13 लाख टू 18 लाख पर एनम पे मिल सकता है। एक्सपर्ट काउंसलिंग से बेनिफिट होता है हमेशा आपको। पिछले साल करीबन हमारा 99% स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट आया है और अच्छे काउंसलिंग से मेरिट पे अच्छे सीटें मिली हैं। बहुत सारे आपको फ़ोन कॉल भी आ जाएगा कि आपको कम से कम स्कोर में गवर्नमेंट सीटें दिला देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता है। जो भी इंडिया में सीटें मिलती है MBBS की, वो मेरिट पे होती है, काउंसलिंग के बेस पे होती है। या फिर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएं या फिर स्टेट के काउंसलिंग से जाएं। बहुत सारे कॉल आते हैं और ये इसमें धोखा भी मिलता है, सीट भी नहीं मिलता है और आपको पैसे भी चले जाते हैं। जो आपके सपने हैं वो सपने चकनाचूर हो चले जाते हैं। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें 10 से 12 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये ओपन स्टेट हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप काउंसलिंग करते हैं और यदि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल एक्सपर्ट, आप खुद एक्सपर्ट हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको स्टेट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, साथ में सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना होता है। और सिक्योरिटी अमाउंट लगभग 1 to 2 लाख का जाता है। यानी कि यदि आप 4 से 5 स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको 5 से 10 लाख रुपीज़ फंस जाएंगे। जो आपको रिफंडेबल होगा वो साल भर या 6 मंथ भी लग जाते हैं रिफंड होने में। और इसी बीच यदि आपको किसी स्टेट में सीट मिलती है, उस समय आपको पैसा का अरेंजमेंट करना काफ़ी टफ होता है, डिफ़िकल्टी लेवल को सामना करने पड़ता है। तो यदि आप चाहें तो हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको उसी स्टेट में, पार्टिकुलर स्टेट में काउंसलिंग कराई जाएगी जहां आपको नीट के स्कोर पे सीटें मिल सकती है बाकायदा। ना आपको पैसा बर्बाद हो, ना आपको परेशानी होगी, ना ही आपको किसी तरीके के और दिक्कत को सामना करने पड़ेंगे। साथ में हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग से पहला नंबर आपको बेस्ट कॉलेज मिलेंगे, बजट कम लगेंगे। अगर गवर्नमेंट मिलेंगे तो गवर्नमेंट में टॉप रैंकर के कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे तो प्राइवेट में आपको अच्छे बजट में कॉलेज मिल जाएंगे, लो बजट में, और टॉप रैंक के कॉलेज मिलेंगे। अगर डीम्ड में भी अगर चाहें तो अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कि यदि आपका नीट स्कोर यदि काफ़ी अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा, टॉप लेवल का कॉलेज मिलेगा। और यदि आपका नीट स्कोर कम है तो आपको बजट है वो काफ़ी हाई चला जाएगा। लेकिन आपके पास बजट भी अच्छा है और नीट स्कोर भी कम है तो इस कंडीशन में आपको सीटें तो हर आराम से मिलेंगे, अच्छी कॉलेज में भी सीटें मिल सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट भी नहीं है और नीट का स्कोर भी कम है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए आप अभी से लग जाएं, अभी से प्रिपरेशन करें ताकि आपको नेक्स्ट ईयर में आपको अच्छा कॉलेज मिले। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे फुल्ली डिपेंड हैं तो अभी से लग जाएं ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। जी हाँ दोस्तों, बाकी के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।